माता था ना, मैंने गुरु धारण किया था 1 साल पहले दिल्ली से, शिव शक्ति दरबार से थी ना। उसके बाद से शिव ना शक्ति तो हमारे ये कौन है? काजल, हैं? काजल माँ, ये कौन है? माँ दिल्ली में ही लगाते हैं, हम नहीं मदनपुर जानते। के साइड लगाते हैं ना। तो उससे पहले ना मैंने जब भी माँ की मतलब पूजा करी, सेवा करी, तो मैं, और उसके बाद क्या हुआ? आपके गुरु ने आपका साथ मतलब सिखाया नहीं, साथ नहीं दिया क्या बेटे? कहाँ से नाराज हुई आप बताइए आप? अच्छा रोए ना, आराम से दिल डांट के ना बताए। ना डरने की लोड़, ना घबराने की। जब आप भगवान माता सब में दर्शन देते थे। अब नहीं देते, बंद कर दिए? नहीं, क्योंकि फिर आपको जब शुरू में तो थोड़ा सा लगा कि हाँ ठीक है। नहीं माँ पहले से ही देते थे। नहीं, थोड़ा सा लगा जुड़ने के बाद। आप सुनिए मेरी बात, थोड़ा सा लगा आपको जुड़ने के बाद जहाँ जुड़ी, क्योंकि आपने कभी कहीं भी ऐसा देखा नहीं है ना। एकदम से चकाचौंध देख के आप गुमराह हो गई। उसके बाद आप पता चला कि आपके तो घर में अंधेरा हो रहा है, पूजा करने का मन नहीं करता, अंधेरा हो रहा है। तो वो अंधेरा होते होते ऐसा हो गया, देवी देवता सारे उठ गए। देवी देवता उठ गई तो गद्दी उड़ गई, जो सालों पुरानी थी, है ना। जब गद्दी उठी तो बेटे फिर उसमें क्या रहना था? गद्दी नहीं है तो बैठेगी कहाँ? माँ दिल्ली लग रहा, मेरी माँ कहाँ है? कहाँ? मेरी माँ कहाँ? तुम्हारे मैया पता कौन है? काल का है। काल का? हाँ, काल का। काल का मैं ढूंढ के मर, जो मुझसे दूर हो गया वापस मेरे पास आ जाए। गुरु का क्या करे तुम आए? आप मुझे अपनी शरण में लीजिए, मैं और कुछ नहीं जानती माँ। और तुम्हारा गुरु वो फिर बुरा मान गया तो कहे तो तुम्हें काल का न है ना, तुम तो काल का के भक्त बन गए, तुम तो काल का किया आ गई, तो तुम्हारा गुरु बुरा मान गया तो? माँ मैं नहीं जानती कुछ भी, अब आप देख लो, अब आप माफी भी सब कुछ मेरा तो आप ही हो। जो भी मेरे से अगर कोई भी गलती हो गई, मेरी ये खाली झोली माँ सुनी लेके आई हूँ माँ। मेरी माँ नहीं है, मेरा इतना सुंदर मंदिर बनाया, अंधेरा है बिल्कुल, मन नहीं करता। मंदिर में जाती हूँ तो शरीर में दुखता है, नीचे से पूरा दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, टांगों में, तलवों में, सर में चक्कर आता है, गुस्सा आता है, सबसे लड़ती हूँ, गुस्सा करती हूँ। मैं क्या करूँ? थोड़ी भी गंदगी अच्छी नहीं लगती। मेरे भगवान कहाँ है? मैं इतनी पूजा करने वाली, इतनी पाठ करने वाली, कोई विराजमान करना चाहेंगी? हमारा कहा मानेंगी? भटकेंगी तो नहीं? नहीं, कभी नहीं माँ, कभी नहीं भटकूंगी माँ। तो फिर संपूर्ण तरीके से आप अपने आप को यहाँ सौंपना पड़ेगा काल का। पूरा माँ कहने का अर्थ हमारा ये है बेटे, अगर आप वहाँ से जुड़ी हैं तो पहले उनके नियम है, जो हम कोई भी गुरु हो, कहीं पे कोई चीज होते हैं उनको हटाते हैं, मैं ठीक है ना? बोलना चाहती हूँ, मैं बहुत तकलीफ में थी। आपको मैं 1 महीने से देख रही हूँ, सच में 1 महीने से पहले आप और मैं तुम्हें 3 बचपन से देख रहा हूँ। 3 बचपन कितने होते हैं बता? पता नहीं माँ, अज्ञानी हूँ माँ। अब आप देखो माँ, जब से मेरे ये शरीर में दर्द, 3 बचपन बेटे काल का हिस्सा। पैरों में इतना दर्द था, मैं चप्पल नहीं पहन सकती थी। कोई सुनता भी नहीं है ना, कोई दवाई दिलाने जाता है, कोई दिक्कत भी नहीं है, पैसे भी हैं, मगर मुझे दवाई दिलाने वाला। हम क्या कह रहे हैं तुझे? तू क्या चाहती है? बस आपका आशीर्वाद। हमारा आशीर्वाद तो जब होगा, पहले गुरु का है। गुरु बिना जो गुरु होता है ना बेटे, वही अंधेरे से निकाल सकता है। तो आप निकालो माँ, आशीर्वाद दो मेरे सर तो पे। वो जो है ना, फिर उसके नियम है, जो जितने भी जैसे आप जो बोलोगे मैं निभाऊंगी। अरे उसके कह रहे हैं, तुम्हारे जहाँ बनी थी तुम, आप जो गद्दी कहाँ की है? दिल्ली की, बदरपुर। तो वो गद्दी हटानी होगी अगर रोशनी चाहती हो, बिल्कुल ठीक है? तो वह गद्दी आसन का क्या करोगी? हटा दो, और जैसे पहले बिठा रखा था वैसे बिठा दो। उसके बाद 2 हाजिरी हमें यहाँ दे दो। उसके बाद बताएंगे तुम्हारे घर में कौन बैठा है और कौन गया है।
ठीक है, जिसको बिठाना है उसको बिठाना, जिसको नहीं चाहती बेटे वो तुम्हारी मर्जी। हमने करनो इलाज। तुम्हारी मैया कहाँ है, तुम्हारी मैया कहाँ है, तुम्हारी मैया फिर ही बताएंगे तुम्हारी ताई सास कहाँ मेरी है। माँ तो माँ यही है, यही है। जिस दिन से मैंने आपको देखा उस दिन से मेरे पैरों का दर्द आधा हो गया। ठीक हो गया ऐसे कहते हैं, आधा हो गया। माँ अभी यहाँ बैठे बैठे हाँ। यहाँ पे तो 1 महीना हो गया, 1 महीने में हमने इतना कर दिया इतना किया। बिना मिले। बिल्कुल। और तुम 3 जन्म से जुड़ी हो हमसे। और माँ जब जन आपको देखती मन घर में की लड़ाई बात होने थी ये, पर लगती तू है, बता देना मत, ठीक है। और फिर एकदम से फिर सब सही हो जाती हूँ। मैं आपको देखती हूँ तो मैं सही हो जाती हूँ। अच्छा तू ठीक है ऐसे करना फिर, तू शनिवार को दोबारा आ सकती है, आ जाऊंगी। शनिवार को आना। और सुंदर से कपड़े वहाँ पे ना जाके 1-2 दिन में मैया को सजा तेरी, और जो गद्दी वद्दी वो हटा देना बेटे, परवाह या कुछ। कौन है माँ? वो मैं तुझे अभी नहीं बताऊंगी, मुझे इलाज करने दे, ठीक है ना। अगर तू मैया को मानती है, अगर मुझे मानती है, ठीक है ना, तुझे बस वो चीज़ें हटानी होगी। और जो चीज़ मैंने ठीक करनी है मैं वहीं पे ठीक करूंगी, लेकिन यहाँ से अभी मैं तुझे बता नहीं सकती क्योंकि तू भोली है, तू गुमराह हुई है, तुझे टोके लाना पड़ेगा मुझे। टोके का मतलब ये है कि वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें बिठा दी गई है जो तुझे समझ नहीं आ रही है। और मैया ऐसी चीज़ों में नहीं रहती नहीं बैठती है ना। हाँ, तो इसीलिए बस इतना ही कहूँगा, ठीक है। माँ।